नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम, अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th के जो आपका नॉन हिंदी होता है, नॉन हिंदी आपको मालूम होगा कि क्लास 10th में नॉन हिंदी होता है जो क्लास 8 का हिंदी पढ़ाई होता है, ठीक है, जिसका नाम है किसलय, ठीक है। तो उसी किताब का, किसलय किताब का जो नॉन हिंदी है क्लास 10th का, उसके चैप्टर 1 का जितने भी श्लोक उस सभी श्लोक को हम बिल्कुल अर्थ एकदम आसान भाषा में आपको समझा करके एक एक पॉइंट, एक एक शब्द का अर्थ समझा करके हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो भी क्लास 10th का एग्जाम देने बिहार बोर्ड से, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला चैप्टर का आप नाम है तू जिंदा है तो, ठीक है। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस तरह का ये कविता है आपका। तो देखिए सबसे पहला जो आपका श्लोक है वो है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस लाइन का क्या मतलब है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है, ठीक है, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि हे मानव, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, यह विश्वास रखो। अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने कर्म से उसे जमीन पर उतारने का प्रयास करो, ठीक है। क्या मतलब, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर तू, यानी कहता है इस लाइन के लाइन के अर्थ में कहा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ से ली गई है। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक शंकर शैलेंद्र कहना चाहते हैं कि हे मानव, यदि तू जिंदा है यानी अपने आप को जिंदगी में जिंदा समझते हो तो तुम्हारी जिंदगी में जीत होगी, यह तुम विश्वास रखो। और अगर कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतारने का क्या करो, प्रयास करो। बस आपको इतना लिख देना है, आपको 5 नंबर एग्जाम में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। और ये श्लोक, ये सारा श्लोक आपको पूछ लिया जाता है, 6 से 7 श्लोक इसमें है। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, सारा श्लोक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपका दूसरा श्लोक क्या है फिर उसको देखते हैं, ठीक है। दूसरा श्लोक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा श्लोक क्या है, कहता है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ठीक है। ये फिर से हम लिखेंगे सेम बात कि अर्थ इसका क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि गम गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, आज के दिन भी यदि तुम दुख में हो तो वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी न कभी 1000 दिन बीत चुके हैं, ठीक है। इस जिंदगी में कभी न कभी तो बहार आएगी, तुम अपने सुकर्म और अच्छे कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर विश्वास रखो, ठीक है। तो इस तरह से इस लाइन का ये अर्थ हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला तीसरा वाला श्लोक। चलिए अब हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक क्या है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, तो इस लाइन के लिए हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं। इस कविता के माध्यम से लेखक महोदय कहना चाहते हैं
कि सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूमकर जमीन झूम झूम कर गाती है। अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। ठीक है, यानी जो लोग दुख और सुख दोनों में एक समान रहते हैं बिना किसी चिंता के, ठीक है, एक समान रहने वाले को देखकर पृथ्वी भी आनंदित हो जाती है। ठीक है, आनंदित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हे मानव, मुझे आनंदित कर दो। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दो। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करो। यानी अगर तुम जिंदा हो और सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता निश्चित है, कहने का ये मतलब। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब 4 नंबर श्लोक पर और देखते हैं 4 नंबर श्लोक आपका क्या कहता है। तो 4 नंबर, चलिए देखिए 4 नंबर श्लोक क्या कहता है कि हजार भेष धर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से हम क्या लिखेंगे इसका अर्थ कि तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है। इसका लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं। इस कविता के अनुसार लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि दुख हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। यानी दुख आपके द्वार पर हजारों भेष धारण करके आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। और नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। इसलिए यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दो। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने कर्म पर ऐसा ही विश्वास करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं और श्लोक नंबर 5 देखिए क्या है। ठीक है, श्लोक नंबर 5 है आपका, इसमें है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका क्या अर्थ होगा भाई? तो प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं। इतना आपको सभी में लिखना है। ठीक है, इस कविता के अनुसार लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि हम हजार काफिला मानव समुदाय को मंजिलों लक्ष्य का इंतजार है, जो सात आंधियों और बिजलियों दुख ही देखा है, दुख ही दुख के पीठ पर सवार होकर छूट गया था थोड़ा सा, देखिए फिर से बता देते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं। इस कविता के अनुसार लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि हमारे काफिला यानी मानव समुदाय को मंजिलों का इंतजार, मंजिल माने लक्ष्य का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों यानी कि दुख ही दुख के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। और अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार कर जमीन पर ला दो। ठीक है, उसे उतार कर जमीन पर क्या करो, ला दो। यदि तुम जिंदा है तो सफलता अवश्य मिलेगी, अपने कर्म पर ऐसा विश्वास रखो। ठीक है, तो इस तरह से ये 5वां श्लोक हो गया। चलिए देखिए 6ठा श्लोक क्या है आपका, कहता है जमी के पेट में पली आग, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख। रोग के स्वराज ये मुसीबतों के सर कुचले चलेंगे, एक साथ हम अगर कहीं है तो स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। ठीक है, क्या कहेंगे? कहेंगे प्रस्तुत पांति तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र है। इस पंक्ति के लेखक महोदय इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल में स्वराज प्राप्ति की भूख धधक रही है और हलचल पैदा कर रही है। कहीं कवि
कवि महोदय के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे दिल की धधकती आग ज्वालामुखी के समान सारी मुसीबतों को कुचलकर विस्फोट कर सकती है यदि हम सारे देशवासी संगठित होकर अपनी आज़ादी की प्राप्ति का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब इससे जो अंतिम जो आपका श्लोक है 7 नंबर श्लोक जो है देखते हैं वो क्या है। तो 7 नंबर श्लोक आपसे कहता है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब इसका क्या अर्थ होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका अर्थ होगा, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पाती तू जिंदा है तो कविता शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र हैं। ठीक है, जिसके लेखक कौन, शंकर शैलेंद्र है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेट की आग बुरी होता है तथा छल कपट धोखाधड़ी भी बुरी होती है, लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण कर लेती है तो अन्य अत्याचार के महल ध्वस्त हो जाते हैं। कवि महोदय के कहने का तात्पर्य यह है कि भूख से पीड़ित व्यक्ति जब अपनी शुद्धा शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरोध में जब आवाज बुलंद करेंगे तो एक ऐसे भूचाल आएगा, ठीक है, कि जुल्म के महल ध्वस्त हो जाएंगे और एक नया वातावरण बनेगा। यानी कि जो भी चीज गड़बड़ है, समस्या है, वो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के महल समाप्त हो जाएंगे। और जब भी हम अपने मेहनत से, हम अपने सुकर्म से कोई भी चीज़ करने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। वही बात है कि जुल्म के महल ध्वस्त हो जाएंगे और एक नया वातावरण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चैप्टर का जितना भी श्लोक था उस सभी श्लोक का अर्थ हम बिल्कुल आपको समझा दिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का हम आपको क्लास देने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और ये सारी नोट्स चाहिए आपको तो इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम फिर 2 चैप्टर वाले जो ईदगाह चैप्टर है उसके सारे प्रश्न उत्तर के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं दूसरा चैप्टर का वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।